हेलो एवरीवन। विजय किरमें इंदौर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले आपके टेस्ट के ऊपर कि कब कब आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्लास स्टूडेंट के लिए है, तो ध्यान से देखिएगा इसे। तो देखिए, आपके टेस्ट शेड्यूल किए गए हैं, टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे, कब कब क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर वीडियो दिखेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कितने एमसीक्यू का टेस्ट हुआ करेगा, तो 100 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट हुआ करेगा। 2 घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट कहाँ पर मिलेगा, टेस्ट कब होगा, तो टेस्ट होगा आपका 6 बजे शाम को हुआ करेगा। जब भी जो टेस्ट शेड्यूल किया गया है उसमें शाम को 6 बजे टेस्ट शेड्यूल है। ठीक है। टेस्ट कब होगा मतलब किस में होगा, तो आपके ऐप में होगा। कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, उसके सोल्यूशन कब देख सकते हैं आप, वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इसमें। देखिए, जो एग्जाम में आपके जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये बात क्लियर करी गई है। क्या क्लियर करी गई है कि जो एस टी एस सी ओबीसी और जो मतलब कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं। अगर इससे कम मार्क्स लाएंगे तो पोस्ट भी नहीं दी जाएगी, पोस्ट खाली रह जाएगी। और अन्य कैटेगरी मतलब हम जिनको कहते हैं जनरल कैटेगरी, उनको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं। हाईएस्ट मार्क्स ला करके आपकी जो होगी रैंक लिस्ट बनेगी, बट मिनिमम इतने मार्क्स तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेस्ट शेड्यूल पर, कब कब आपके क्या टेस्ट होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो आपका एक होगा, टेस्ट नंबर 1, जो होगा 5 जुलाई को। इसमें आपकी यूनिट 1, 2 और 9 और 10, ये यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कब होगा ये टेस्ट, तो ये टेस्ट होगा 5 जुलाई को। इसके बाद टेस्ट नंबर 2 होगा, कब होगा, 10 जुलाई को होगा। ये कब हो, इसमें कौन कौन सी यूनिट कवर की जाएंगी, तो देखो ये यूनिट वाइज टेस्ट है ना, इसमें यूनिट कवर की जाएंगी, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे ये। तो जो 10 जुलाई को टेस्ट होगा उसमें यूनिट 3, यूनिट 4, 11 और 12 होगा। 15 जुलाई को जो टेस्ट होने वाला है उसमें 5 और 6 और 13 और 14 यूनिट कवर की जाएंगी। टेस्ट 4 में जो 20 जुलाई को होना है वो टेस्ट कब होगा, तो देखिए इसमें जो यूनिट कवर की जाएंगी 7, 8, 15, 16। और 25 जुलाई को जो टेस्ट होगा उसमें 17, 18, 19, 20, ये आपकी पूरा टेस्ट शेड्यूल है यूनिट वाइज का। ठीक है, ये 5 टेस्ट रखे गए हैं आपके जो यूनिट वाइज है। अब इसके बाद जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो कब कब होंगे, तो देखिए इनमें जो गैप रखा गया है वो 5 दिन का रखा गया है। मतलब आप 5 दिन में अपना पहले क्या करें, 4 4 यूनिट कवर करते जाएं। और फिर उसके बाद जो है 2 2 दिन के गैप में आपका क्या रखा जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट रखा जाएगा। 27 जुलाई, 29 जुलाई, 30, 31, 1 जुलाई को जो है आपके टेस्ट रखे गए। 1 अगस्त को ये जो है आपके टेस्ट रखा गया है। ये क्या होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें आपकी 1 से लेकर 20 यूनिट पूरी कवर की जाएगी इन सभी टेस्टों में। ठीक है, ये कब आपको कहाँ मिलेंगे और फिर इसके व्यू सोल्यूशन कैसे होंगे, वो सारी बातों पर हम डिस्कस कर लेते हैं अब। तो देखिए, ये आपके हैं, ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको, इसको निकाल के रख लीजिएगा, अपने सामने लगा लीजिएगा, तो आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। ये पूरे 10 टेस्ट की आपकी जो है पूरा शेड्यूल एकदम जारी कर दिया गया है, तो इसको ध्यान में रख करके आप पढ़िएगा, है ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन और आप उसके साथ साथ ये भी देख पाए कि हाँ कौन से टॉपिक में आपको अभी जरूरत है चीजों को सही सुधारने की। ठीक है। तो ये हो गया, कहाँ मिलेंगे टेस्ट उस पर बात कर लेते हैं। तो कंटेंट सेक्शन में आप जाएंगे अपने, है ना, फुल लेंथ जो आपने ले रखा है कोर्स उसमें जाएंगे, तो आपको टेस्ट में जाना है। जैसे ही आप इस टेस्ट में जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पर टेस्ट 1 ले रखा था, वापस से आपका एक और बार लिया जाएगा ये एफएलटी, है ना। तो देखिए ये लिया जाएगा, ये आपका 100 मार्क्स का देखिए यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ही आपका टेस्ट लिया जाएगा, जब पहली बार टेस्ट लिया जाता है तो एक बार ही ओपन होता है ना। कई स्टूडेंट ये करते हैं कि वो टेस्ट ओपन कर लेते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं, तो फिर आपको वो टेस्ट 24 घंटे तक आप नहीं दे सकते हैं ना, फिर उसके बाद आपको अनलिमिटेड टाइम देने को मिलता है, बट उस समय नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जब भी टेस्ट ओपन करिएगा तो ये श्योर करिएगा कि आप टेस्ट पूरा दें, नहीं तो फिर बीच में आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है टेस्ट और फिर आप नहीं दे पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पहली बार में इसे 1 टाइम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसके बाद जारी की जाती है 24 घंटे बाद रैंक लिस्ट। रैंक लिस्ट जारी होती है। रैंक लिस्ट कैसी होती है, तो देखिए रैंक लिस्ट हमने बात कर रखी, रैंक लिस्ट जारी करने के लिए ही एक बार दिया जाता है। इस तरह से आपकी रैंक लिस्ट जारी हो जाएगी, आपकी आपको समझ में आएगा कि आप कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसमें जो स्टूडेंट को शामिल किया जाता है उनका मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 40%। 40% से कम स्टूडेंट के अगर मार्क्स होते हैं तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये रैंक लिस्ट जारी होने के लिए ही जो है टेस्ट आपका केवल एक बार देने दिया जाता है, फिर उसके बाद आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब रैंक लिस्ट जारी हो जाएगी, जैसे ही आपकी ये रैंक लिस्ट जारी हो जाएगी,
जैसे ही आपकी रैंक लिस्ट जारी हो जाएगी, इसके बाद थोड़ी देर बाद आप व्यू सॉल्यूशन कर सकते हैं। व्यू सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? आपको अगर सॉल्यूशन देखना है कि इसका आंसर क्या था, जो क्वेश्चन आपने गलत किया था तो उसका आंसर क्या था, तो आप जाएंगे व्यू रिपोर्ट्स में। व्यू रिपोर्ट्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर पूरा पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कितने क्वेश्चन उसमें सही करे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ये सारी चीजें आपको समराइज वे में यहाँ पर दिख जाती हैं। और साथ में देखिए, अगर सेक्शन वाइज टेस्ट लिया जाता है तो इसमें यूनिट वाइज दिख जाएगा आपको। देखो, यूनिट 2 में आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था, एवरेज स्कोर स्टूडेंट के क्या आ रहे हैं, आपका क्या आ रहा है, टॉपर्स के मार्क्स क्या आ रहे हैं और आपका स्कोर क्या है, साथ में यूनिट वाइज आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो इसको जरूर से देखिएगा। और फिर नीचे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। व्यू सोल्यूशन में आप जाएंगे तो व्यू सोल्यूशन में आपको क्या दिख जाएगा, देखिए सेक्शन वाइज समरी में भी दिख जाता है यहाँ पर। ये देखिए सेक्शन वाइज समरी में कि आपने कितने क्वेश्चन किस में अटेम्प्ट करे हैं, कितना टाइम लिया है, ऐसा पूरा आपको दिख जाएगा। और रिव्यू सोल्यूशन में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको आंसर दिख जाएगा कि सही आंसर क्या है। यहाँ पर आपको आंसर दिख जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, सही हुआ है, तो ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर दिखता है टाइम टेकन, कितना टाइम आप ले रहे हैं, टोटल टाइम चलता रहता है, तो वो जरूर से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से पूरा अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। शेड्यूल इसलिए जारी किया गया है ताकि आपको प्री इन्फॉर्म रहे। तो ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है एकदम डिटेल्ड में। एक एक टेस्ट जारी करने के बजाय इस बार हमने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये पूरे 10 टेस्ट हैं। कोशिश हमारी ये है ताकि इन 10 टेस्ट के साथ आपकी तैयारी इतनी हो जाए कि जब आप एग्जाम में जाएं, क्योंकि 1 अगस्त को इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारा अनुमान है कि 4-5 के आसपास आपकी एग्जाम होनी है। तो फिर इतने सारे जब आप टेस्ट देके जाएंगे, 10 टेस्ट इस अंदाज में देकर के जाएंगे, तो जब एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस रहेगा वो जरूर सी बात है कि अच्छा होगा। तो इस अप्रोच से रखा गया है। ये आपको जो ये है पीडीएफ नोट्स, वो कहाँ मिल जाएगा, तो वो भी यहीं हम अपलोड करा दूंगा। मैं टीम को कह दूंगा तो वो ऊपर सबसे ऊपर टेस्ट शेड्यूल के नाम से यहीं पर अपलोड कर देंगे। कहाँ मिलेगा, तो टेस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए और विश्वास रखिए। अभी भी हमारे पास काफी समय, मतलब 1 महीना है, तो 1 महीना कम नहीं होता है, 1 महीना बहुत होता है। अच्छे से सब कवर हो जाएगा और अच्छे से सब पढ़ लेंगे और अच्छे से आप क्लियर कर लेंगे एग्जाम, ये पूरा मेरा विश्वास है। तो अच्छे से बस पढ़ते रहना है, मतलब किसी भी स्थिति में अपने आप को दबाव महसूस करना ही करना है। और एक दो चीजें मैं और यहाँ पर अब मुझे याद आई है, क्योंकि कई स्टूडेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि सर टेस्ट एग्जाम का जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे उसका लेवल कैसा होगा, और क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ऊपर भरोसा क्यों रखना चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल आप खुद हैं। और वो क्यों है, क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट इस एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं, आप एक एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, मतलब आपने पहले अपने आप को साबित करा है, तब जाकर के आप यहाँ आए। तो बस जैसा आपने वहां पढ़ा था, बस वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने वहां पर तैयारी करी और आप पास हो गए, ऐसे ही यहाँ पर भी आप तैयारी करिए और आप इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये फोकस मत रखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन हरदम जो आपका ध्यान होना चाहिए वो अपनी तैयारी पर होना चाहिए, है ना। एग्जामिनर को जो क्वेश्चन पूछना होगा वो पूछेंगे, हम अगर तैयारी पूरी कर कर जाएंगे, अगर हमने पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ रखी है, तो फिर क्वेश्चन बनेगा, हम बना लेंगे। ठीक है, तो इस अप्रोच से पढ़िए। ज्यादा फोकस एग्जाम के क्वेश्चन पर ना रखते हुए ज्यादा आपका फोकस किस पर होना चाहिए, तैयारी पर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप ही खुद देखिए कि आप तैयारी करके गए और आप क्वालिफाई होकर आए हैं। तो बस ऐसे ही यहाँ भी तैयारी करिए, इन 20 यूनिट को अच्छा करिए। इसीलिए देखिए, हमने 20 यूनिट को यहाँ पर रखा और उसके बाद फिर वापस से 2-2 दिन के गैप में हमने रखा है कि आप पहले 5-5 दिन में अपनी 4-4 यूनिट कवर करें, और फिर जो है 2-2 दिन में आपकी क्या हो, वापस से उसको रिवाइज करिएगा। 2-2 दिन में वापस से सिलेबस पूरा रिवाइज करने की आदत डालिए आप। ये अप्रोच के साथ हम जो है ये 2-2 दिन का गैप रखा है, ताकि आप 20 यूनिट को 2-2 दिन में रिवाइज करें। ताकि जब आप यहाँ पर देखिए, 2 बार यहाँ पे 2 दिन में रिवाइज करेंगे पूरा सिलेबस, यहाँ पे 2 दिन में रिवाइज करेंगे, यहाँ पर 2 दिन में रिवाइज करेंगे, यहाँ पर 2 दिन में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 बार रिवाइज होगा, यहाँ पर रिवाइज होगा, यहाँ पर रिवाइज होगा, यहाँ पर रिवाइज होगा, यहाँ पर रिवाइज होगा, मतलब 5 बार आपका सिलेबस ऐसे रिवाइज होगा। और एक एक बार यहाँ रिवाइज हो जाएगा, है ना। एक बार यहाँ रिवाइज हो जाएगा, मतलब 20 यूनिट एक एक बार यहाँ पर आ जाएंगी। तो ईमानदारी से देखा जाए तो आप 6 बार पेपर हमारे साथ पढ़ लेंगे, मतलब आप ये टेस्ट देते समय 6 बार रिवीजन करके जाएंगे। तो जब 6 बार किसी पेपर को आप देखेंगे, रिवीजन को अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, अपने टॉपिक को देखेंगे, तो ये पूरे चांसेस है कि जब आप 7वीं बार एक एग्जाम जो आपकी आने वाले समय में होगी, देखिए 7वीं एग्जाम कब होगी आपकी, या तो वो 4-5-6, ये कोई सी एक तारीख को ले लेंगे। अगर हम उसी को लें, जो अभी शेड्यूल है उसी को ले लें, तो आप हम मान सकते हैं 5 तारीख को, जो अगर 5 अगस्त को जो आपका एग्जाम होना है, वो
अच्छा ही होगा। सोचिए ना आप, क्योंकि देखिए ना 5 ये दे करके जा रहे हैं, 5 वो आप उसी तरह से दे करके जा रहे हैं, तो अपने आप आपका परफॉर्मेंस वहाँ पर सुधर जाएगा। तो ये इस अप्रोच में रखा गया है। इस अप्रोच में आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, विश्वास रखिए अपने काम पर और अपनी प्रोसेस पे विश्वास रखिए, है ना? एग्ज़ाम के बर्डन मत लीजिएगा, मतलब एग्ज़ाम को देखेंगे कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर एग्ज़ाम को हम देखने जाएँगे तो हम ज़रूर घबराएँगे। तो इसलिए एग्ज़ाम को नहीं देखना, हमको अपनी तैयारी को देखना है। हमें ये देखना है कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं बस, बाकी सब अपने आप अच्छा होगा। तो ये टेस्ट शेड्यूल है, इस हिसाब से अपने आप को ढालिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और भरोसा रखिएगा, है ना? अब चीज़ों को इधर-उधर देखने की बजाय बस ये रखिएगा कि जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपना सिलेबस होता जाएगा इस हिसाब से और सब चीज़ें आसानी से हो जाएँगी। और आपको मैं इसलिए वापस से दोहराना चाहूँगा कि आप अपने आप पे भरोसा क्यों रखिए, क्योंकि आप क्वालीफाई होकर के आए हैं। वहाँ पर भी आपने देखा होगा जब आप क्वालीफाई एग्ज़ाम में बैठे थे, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालीफाई नहीं कर पाए, आप उसमें से क्वालीफाई होकर के यहाँ आए हैं। तो भरोसा रखिए उस पूरी अप्रोच पर, अपने आप पर, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।